बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस पुलिस पर हमें भरोसा इस बात का है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और समय आने पर अगर कोई परेशानी होगी तो हम न्याय के लिए मांग करेंगे, लेकिन अगर वही पुलिस जान लेने लगे और यूपी की पुलिस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं ललितपुर गया, वहां के दरोगा पर आरोप इस बात का था कि उसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। थाने में बलात्कार हो गया इस सरकार में। अभी चंदौली में मैं गया और चंदौली में इस बात को लेकर के घर पे छापा मारा कि जो जिला बदर है वो भी झूठे मुकदमे थे उस पर। जब परिवार में कुछ नहीं मिला, घर परिवार के लोगों को पीटा और एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने उसको टांगने की कोशिश की कि उसको फांसी दिखा दी जाए। और आज मैं इस परिवार से मिलने आया हूँ। एक बेटा जो बाहर काम करता था अपने घर पहुंचा था, परिवार में शादी थी। पुलिस न जाने कहां से जानकारी पाकर के दबिश पे आई और जब उसको ले जाने लगे तो मां ने रोका, मां को गोली लग गई और मां को मार दिया, जान चली गई उसकी। ये यूपी पुलिस और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए आखिरकार क्या हो रहा है। और एक घटना नहीं है, अगर यहाँ की पुलिस का कामकाज देखें हम तो देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिलने तो यूपी की सरकार को मिलने हैं। महिला आयोग ने अगर सबसे ज़्यादा किसी को नोटिसेस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए गए हैं। इससे पहले भी मुझे याद है पुलिस दबिश मारने गई थी एक परिवार में और दबिश के दौरान वो व्यक्ति जिसको पकड़ना था वो नहीं मिला, उस परिवार की महिला मिल गई। पुलिस के दरोगा ने उस महिला के साथ संबंध बनाए, आज वो पुलिस का दरोगा जेल में है। जौनपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर पुलिस ने कस्टोडियल डेथ या इस तरह के इनकाउंटर फेक किए, पुलिस जेल में है। और जिस समय यहाँ की कानूनी लड़ाई होगी और जांच सही होगी उस समय यहाँ के जिन लोगों ने भी है, जिन पे आरोप हैं, वो जेल जाएंगे। और इस बात को केवल यहाँ परिवार से मिलकर के मैं भरोसा दिलाने आया हूँ कि अगर वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी साथ है, अगर और कोई मदद भी करनी पड़े तो समाजवादी पार्टी साथ है उनके। इस बात को सदन से लेकर के आगे कैसे जो सरकार में हो रही है उन बातों को जरूर रखा जाएगा। तो परिजनों ने क्या आपसे बताया? परिजनों ने वही घटना बताई, उन्होंने कहा एक दोषी पकड़ा गया है। पुलिस तो कोई भी कहानी बना सकती है। अभी सवाल यही है कि आपका चंदौली लगाया सर नहीं, आप सवाल ये है कि जब चंदौली में बहन की मृत्यु हुई तो पुलिस ने कहा फांसी लगा दी गई है, फांसी से जान गई है। वो कहानी पुलिस ने बनाई थी। अभी जब दरोगा जो ललितपुर में था जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया, वहां भी कहानी बनाना चाहते थे, लेकिन वो दरोगा जेल में गया, केस चलेगा उस पर। और उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली घटना नहीं हो रही, लगातार घटनाएं हो रही हैं और ऊपर से लेकर के नीचे और दाएं और बाएं उत्तर प्रदेश एक कोने से दूसरे कोने तक। आज बताएं कि किस जाति के लोग काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाते थे समाजवादी पर, सरकार पर कि जात के आधार पर काम होता है, आज बताएं कि जात के आधार पर कौन काम कर रहा है। और धर्म के आधार पर केवल मुसलमान हो तो उस पर क्या घटनाएं कर रही हैं सरकार के लोग।
तो धर्म को देख करके, जात को देख करके सरकार फैसला ले रही है। कि क्या वो पुलिस ने जिसको किया वो परिवार का कहना है कि वो मतलब देखिए यूपी, आप पत्रकार साथी हैं, आप भी बहुत सी चीजें जानते होंगे लेकिन नहीं कह पाएंगे। इसकी जांच हो, क्या आपको भरोसा है कि पुलिस ने किया हो, उन्हीं पर आरोप लगे हैं, वही जांच करे? इसलिए मैं कहता हूं अगर जांच होनी चाहिए तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए। और पहली घटना नहीं है ये। आपकी पार्टी से मांग करेगी इसकी? हमारी मांग है, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो यही मांग है कि हाई कोर्ट के जज, उनकी मॉनिटरिंग में अगर जांच होगी तो न्याय मिल सकता है। सर, आपने एक वीडियो ट्वीट करी है उन्नाव की, जिसमें बताया गया है कि खबर है कि भाजपा के एक नेता है जिनके परिवार के द्वारा एक पुलिस वाले को प्रताड़ित किया गया, रास्ते पर चालान काटा, फिर वो फूट के रोया। आज समाजवादी पार्टी ऑफिशियल से भी वो ट्वीट किया गया है। हाँ, कि हालांकि चुनाव से पहले इस बात को कहा जाता था कि ठोको नीति। ठोको नीति में यही नहीं पता है किसको किसने ठोकना है। नहीं होना चाहिए कुछ शरारती तो जैसे ज्ञान व्यापी और तमाम सारे मुद्दे हैं। देखिए क्या भटकाया जा रहा है सर? ये डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, कोई आज का सिद्धांत नहीं है। इस देश में अंग्रेजों ने बांटो और राज किया, झूठ फैला के राज किया। जब आप सिद्धांत को पढ़ेंगे, बांटो और राज करोगे, उस सिद्धांत में आपको दिखेगा कि किस तरीके से समाज को बांट के रखो और असली बुनियादी मुद्दों से हमेशा ध्यान हटा रहे, कोई जवाब ना मांग ले। बेरोजगारी का आज बताओ, हर गांव में बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। जो मुख्यमंत्री दावा करते थे कि 100 दिन में नौकरी दे देंगे, बताओ 100 दिन में किसको नौकरी मिल गई? और अब तो सदन शुरू होने जा रहा है, तो नौकरी पर सवाल ना पूछ ले, कोई बेरोजगार की बात ना कर ले। डीजल पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, गेहूं किसने खरीद लिया? ये जो मुद्दा उछाला गया है ज्ञानवापी मस्जिद का, इसलिए उछाला गया, ये स्मोक स्क्रीन है, लोग इसमें उलझे रहें, चीजें बड़ी बड़ी बिक जाएं। आपने नहीं देखा कि सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने किसने खरीद लिए? कितने लोग जान पाए? आपने केवल ये खबर पढ़ी कि गेहूं विदेश नहीं जा सकता, पाबंदी लगा दी, लेकिन क्या हमने ये खबर पढ़ी कि गेहूं बाहर जा सकता है, विदेश जा सकता है? और जो लोग शहर में रहते हैं, जब उन्हें आटा खरीदना पड़ेगा तो सोचो आटे की कीमत क्या होगी। इस सरकार ने सरकारी खरीद नहीं की गेहूं की, सब उद्योगपतियों से मिलकर के गेहूं खरीदवा दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि उन्हें कीमत मिल रही है। और अब तो सुनने में आया है कि गरीबों को जो अनाज मिलता था उसमें से गेहूं हटा लिया है, और गेहूं इनको खरीदने को मिलेगा नहीं, इसलिए गेहूं हटा दिया इन्होंने। और अब तो जब से सरकार बन गई है, बोर्ड मिल गया है, तो अब तो गरीबों को ये पहचानते भी नहीं है। अब क्यों पहचानेंगे गरीब को? अब तो डुगडुगी जा रही है गांव में कि अगर आपके पास ये है तो छिन जाएगा, आपके पास ये है तो ये भी छिन जाएगा। और सोचिए, गरीब पे भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। जब एफसीआई ने गेहूं लिया होगा या सरकार ने गेहूं खरीदा होगा तो कीमत क्या थी, और आज कह रहे हैं हम 24 रुपए में वसूलेंगे। तो गरीबों के बटने वाले गेहूं पे भी सरकार मुनाफा कमाना चाहती है। और जो स्मोक स्क्रीन, मैंने कहा, बड़ी बड़ी चीजें बेची जा रही हैं, बिक रही हैं, आपका ध्यान ही उधर ना जाए, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। बुनियादी सवालों पर बहस ना हो, क्योंकि महंगाई का जवाब नहीं दे सकते ये। एक ही कीमत नहीं बचेगी, डॉलर के सामने रुपया कहाँ पहुंच गया? आप ज्यादा पैसे लेके जाओगे, सामान कुछ मिलेगा नहीं है, आपके पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। इसका अगर कोई दोषी है तो भारत सरकार है, और भारत सरकार के गलत नीतियों की वजह से ही महंगाई दिख रही है। एक आखिरी सवाल है, ज्ञानवापी को लेकर, जैसे कहा, आज मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन ज्ञानवापी हो या ताजमहल, उसके बाद कर्नाटक में भी सेम इशू एक मस्जिद को लेकर रेस किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद हो या ताजमहल हो या और देश में कोई और जगह हो, बीजेपी ये स्मोक स्क्रीन के तरह इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि लोगों को असली चीज़ों का पता ही नहीं लगे। महंगाई पे बहस ना करें, बेरोजगारी पे बहस ना करें, स्टील महंगी होगी उस पर बात ना करें, सीमेंट महंगा हो गया उस पर बात ना करें, कड़वा तेल महंगा हो गया उस पर बात ना करें,
और बड़े बड़े कारखाने उद्योग बिक जाएं, कोई खरीद ले। अभी तक तो हम थ्योरी यही समझते थे बीजेपी की कि 1 नेशन 1 राशन। अब तो ये लग रहा है कि 1 नेशन और 1 पूंजीपति की योजना पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 1 नेशन 1 राशन नहीं, 1 नेशन 1 पूंजीपति के सिद्धांत पे काम कर रही है। और जब सब चीज बिक जाएगी तो बताओ नौकरी कहाँ होगी, रोजगार कहाँ होंगे। और जो गेहूं के लिए बीजेपी ये कह रही थी कि हमने विदेश जाने से रोक दिया, आप पता करिए उद्योगपतियों के जवाब में क्या बीजेपी ने नई फैसला बदल लिया कि अब विदेश जा सकता है गेहूं आपका। अगर गेहूं विदेश चला जाएगा, इसीलिए गरीब के राशन से गेहूं हटा दिया है। गेहूं हट गया गरीब के राशन से, हमारी फौज क्या खाएगी। और ये पुलिस पीएससी को गेहूं कहां से मिलेगा? कल को पुलिस पीएससी को भी तो गेहूं खाना है। तो अगर कहां से पैसा आएगा? सरकार के खजाने से तो जाएगा। तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी महंगाई? ये अगर कोई दोषी है महंगाई बढ़ाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं खुद है और खुद पूंजीपतियों के साथ खड़ी है सरकार।